हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टीएलपी जुडिशियल एकेडमी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्रेस रिलीज है 2 जनवरी 2021 का, 2021 का 2 जनवरी का, इसको लेकर खूब सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा मचा हुआ है। और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर ओपिनियन भी बोली है, और बहुत से कैंडिडेट्स ने बोला कि सपोर्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए। तो जस्ट वी आर शेयरिंग आवर ओपिनियन कि इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, करता हूँ। हो सकता है कि आप इस राय से इत्तेफाक रखते हो, इस ओपिनियन से इत्तेफाक रखते हो, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आप ऐसा रखेंगे या ऐसा करेंगे। मेरे ओपिनियन से आप लोगों को किसी तरह का कोई इत्तेफाक होगा। देखिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो लेटर है, उसमें बहुत क्लियर कट दो बातें कही है। अगर आपने इस लेटर को ध्यान से पढ़ा है तो मैं उसकी तरफ आप लोगों का थोड़ा अटेंशन दिलाना चाहूँगा कि देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और किस वजह से ये विवाद आ रहा है, किस वजह से ये इशू आ रहा है, वो जरा हम लोग समझ लें। देखिए, यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं, यानी सारे जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, सारे के सारे स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ ए 3 year मिनिमम एक्सपीरियंस एट द बार टू बी प्रिस्क्राइब फॉर कंसिडर्ड एलिजिबल टू सीट फॉर ए जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स। यानी ऑल इंडिया बार काउंसिल, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र, गोवा, कोई भी हो, सबने ये स्ट्रांगली फेवर किया है कि 3 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए बार का। उसके बाद आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब सवाल ये निकलता है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर अस इज कि ये मुद्दा निकला क्यों, व्हाई दिस प्रॉब्लम अकर्स। देखिए, जो हम लोग समझ पाते हैं, जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मैं आपको थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, इसको पहले समझना है। ये बात क्यों इन्होंने करी कि 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, व्हाट इज द रीजन। रीजन इन्होंने खुद कहा है। देखिए, रीजन यहाँ पर इन्होंने दिया है कि प्रेजेंटली fresh law graduates are being allowed to sit for judicial service examination throughout the territory of India without having any practical experience at the bar। अब इन्होंने खुद कह दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस प्रेस रिलीज में बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब चूंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो क्या होता है। So see, judicial officers not having practical experience at the bar are mostly found to be incapable। बात जरा ध्यान से सुनना, शब्द जो इस्तेमाल किया वो जरा ध्यान से समझो। इनकैपेबल एंड इनेप्ट इन हैंडलिंग मैटर्स। और उससे भी आगे देखिए, 2 कदम आगे बढ़ के ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्रेस रिलीज है वो कह रहा है, मोस्ट ऑफ सच ऑफिसर्स आर फाउंड impolite, impractical in their behavior with the members of the bar and litigants। They have lack of understanding of the aspirations and expectations of advocates and litigants in the matter of proper and decent behavior। तो आप समझो ये नौबत आई क्यों। मैं सारे जुडिशियल जो एग्जाम एस्पायरेंट्स हैं उनसे मैं ये शेयर कर रहा हूं कि जो भी जुडिशरी में जाना चाहते हैं उन ये उसके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। आप ये नौबत क्यों आई, क्यों बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना पड़ा, प्रेस रिलीज देना पड़ा। ये 2 जनवरी एकदम न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। ये न्यू ईयर गिफ्ट क्या है, ये न्यू ईयर तो समझिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोगों के लिए जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आए क्या, रूट रीजन क्या है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रूट देखो, रूट इन्होंने खुद ही बता दिया है। रूट क्या है, पहली बात आप इनकैपेबल हैं, इनके हिसाब से, इस प्रेस रिलीज के हिसाब से जितने कैंडिडेट्स है वो इनकैपेबल है, मैटर हैंडल नहीं कर सकते, इम्पोलाइट हैं, इम्प्रैक्टिकल हैं, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आपका बिहेवियर खराब है, लिटिगेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए आपका व्यवहार डिसेंट नहीं है, प्रॉपर एंड डिसेंट बिहेवियर नहीं है। तो अब आप सोचो कि 3 साल के एक्सपीरियंस करने के बाद इन चीजों में आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सीधी सी बात है, या ये मानना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से कि भाई ये अगर 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको बार का मिल जाए तो ये आप इम्पोलाइट जो हैं आप पोलाइट हो जाएंगे, जो इम्प्रैक्टिकल हैं वो प्रैक्टिकल हो जाएंगे, जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी 3 साल के बार के एक्सपीरियंस के बाद। बोलते हैं 3 साल घिसने के बाद, जो कोर्ट में जो बोलते हैं ना जूता घिसना, वो घिसने के बाद ही आएगा।
तो ये रीजन की देन कहाँ है, हम लोगों के तरफ से है, खुद थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर ये इन्होंने लिखा है, आज ये बात क्यों निकली 2021 में, जबकि इतने सालों से हर एक स्टेट बिना कोई एग्जाम, बिना कोई एक्सपीरियंस लिए हुए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था, इतने सालों से सबको जुडिशियल ऑफिसर्स डायरेक्ट बनवा रहे थे। तो ये सिचुएशन क्यों आ गई? तो इस सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिम्मेदार हैं। हालांकि मैं भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करता हूं कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बस मेरा ये मानना है, पर्सनल व्यू मेरा ये है कि 3 साल का एक्सपीरियंस के बजाय आप जो सिलेबस है, मोड ऑफ जो सिलेबस है हर एक स्टेट का, उस सिलेबस में चेंज होना चाहिए। उसमें प्रैक्टिकल आप नहीं देते, आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है आप उसको चेंज करिए। 3 साल जो बंदों को आप तकलीफ में डाल रहे हो, 3 साल जो बेचारे स्टूडेंट वेट कर लेंगे, या जो लास्ट स्टेज में होंगे, या जिनका एज लिमिट क्रॉस कर जाएगा किसी रीजन की वजह से, उनके लिए तो बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। तो 3 साल का एक्सपीरियंस बार का लेने से अच्छा है कि जो चीजें आप डिमांड करते हो वो बिना एक्सपीरियंस के भी आ जाए, वैसा हो। यानी कि जो सिलेबस हो, सिलेबस बिल्कुल व्यवहारिक हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में हो। यानी कि जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना एग्जाम्स के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट, कुछ स्टेट्स को छोड़ करके एक्सेप्शंस हैं, तो जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका पैटर्न आप चेंज कर दो। आप उसमें प्रैक्टिकल चीजें डाल दो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाल दो, प्रैक्टिकल अप्रोच डाल दो। आप अगर सिलेबस चेंज करने की बात कर दे हर एक स्टेट का, इससे आप हर एक स्टेट का सिलेबस देख लो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन से कम सिंपल जो होते हैं क्वेश्चंस, जो यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो क्या है, एक प्रॉपर मॉड्यूल बना हुआ है। और दो चीजें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, सिलेबस पर कम, सिलेबस पर ज्यादा फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते हैं। कैंडिडेट के पास भी ट्रिक आ जाता है कि भाई सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन पढ़ लो, आपका ये हो जाएगा। आप आईपीसी से 10 क्वेश्चन पढ़ लो, ये हो जाएगा। आप एविडेंस से ये 10 क्वेश्चन पढ़ लो, आपका ये हो जाएगा। ये जो 10 ये जो ट्रिक निकलते हैं ना, ये ट्रिक्स की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। क्योंकि उस ट्रिक से अपन जल्दी से पास तो कर जाते हैं, लेकिन जो ये जो एलिगेशन एक तरीके से लग रहा है, या जो ये जो बात आ रही कि इम्पोलाइट है, इम्प्रैक्टिकल है, इनकैपेबल है, जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जो अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज के जो कैंडिडेट है उनके लिए, जुडिशियल ऑफिसर्स जो बनेंगे आगे फ्यूचर में, उनके लिए ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। ये ऐसा ये बार काउंसिल नहीं किया, बहुत सारे ऐसे केसेज मिलेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट के कोटेड, हाई कोर्ट के, जहां पर उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है फ्रेंड्स कि यहां पर 3 सालों के लिए एक्सपीरियंस लेने से बेटर है कि आप जो सिलेबस है, सिलेबस में चेंज कर दें, पैटर्न चेंज कर दें। ये 3 साल रखने में बहुत से लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। सो पर्सनली आई फील ये 3 इयर्स वाला जो एक्सपीरियंस है, मिनिमम एक्सपीरियंस, ये नहीं हो। आप बेटर है कि इन चीजों को आप मॉडिफाई कर दो, इन चीजों को आप मॉडिफाई कर दो। हर एक स्टेट अपने अपने सिलेबस को एक बार फिर से रिवाइज कर दे, गो थ्रू कर दे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस डाल दे, ताकि लोग उस बेस पे आ जाएं, 3 साल किसी को इंतजार ना करना पड़े। यानी कि अगर प्रैक्टिकल हैंडलिंग नहीं हो रही है तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस पूछो। यानी आप जो सिंपल क्वेश्चन, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सीपीसी में हम लोग क्वेश्चन सीधा पूछ लेते हैं, रेस जुडिकेटा क्या होता है। तो ये तो हमने यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ा है, व्हाट इज रेस जुडिकेटा, और हम यहाँ भी लिख देंगे ये रेस जुडिकेटा क्या होता है। बट द होल एंड सोल इशू इज कि रेस जुडिकेटा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉयर्स कैसे करते हैं, एडवोकेट्स कैसे करते हैं, वो चीज हमें वहां पर अगर उस लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये 3 साल का एक्सपीरियंस के बजाय, वो ज्यादा बेटर है। शायद इसके लिए अग्री कर जाएं, और ये 3 साल का जो बार का जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं शायद इसके लिए रुक जाए। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, पर्सनली आई फील कि ये 3 साल के एक्सपीरियंस को खत्म करा के पैटर्न चेंज करवा दे, जो अच्छा होगा। बहुत से लोगों के साथ अदरवाइज इनजस्टिस हो जाएगा, जिनका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, जिनका काउंटिंग खत्म हो रहा है, जिनकी एज खत्म हो रही है, या जहां स्टेट बार काउंसिल ने रूल लगा रखा है, या पीसीएस ने रूल लगा रखा है कि 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, एज लिमिट है, तो वहां पर दिक्कत हो जा सकती है अदर तरीके से, दूसरे तरीकों से। सो बेटर सिलेबस चेंज कर दें। सो आई होप सो कि आप लोगों को सही लगे। अगर जो भी है, जैसा भी है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज दे सकते हैं। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स टू ऑल।